ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहा गया है दो नेगेटिव चार्जेस है माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0, ए एंड 0, माइनस है। मतलब वाई एक्सिस पे ओरिजिन के सिमेट्रिकली ये दो नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं और एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज है जो रिलीज कर दिया गया है एक्स एक्सिस पे 2a, 0 से। चार्ज क्या करेगा? देखिए, बेसिक इसमें जो लॉ है वो कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ यहाँ पे यूज किया गया है और जब सिचुएशन को समझते हैं हम लोग एक बार, तो यहाँ पे ये देखिए, y एक्सिस पर वी हैव माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। ये a डिस्टेंस नीचे है, ये a डिस्टेंस ऊपर है और यहां से हमने, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस फिक्स्ड हैं और प्लस क्यू को हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अब अगर हम देखें कि माइनस क्यू प्लस क्यू पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह से, और ये वाला माइनस क्यू भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह से, और ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। ऐसे सिमेट्रिकल फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि इनका एक्स कंपोनेंट जो है वो तो ऐड हो जाएगा और जो वाई के पैरेलल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब पॉजिटिव क्यू पे ओरिजिन की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, अगर ये फोर्स ओरिजिन की तरफ लगेगा इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ आएगा, और जब तक ये ओरिजिन पे नहीं आ जाता ये फोर्स लगता रहेगा। राइट, ये फोर्स लगता रहेगा और ओरिजिन पे लगने पर ये फोर्स जीरो हो जाएगा। देखिए, फोर्स अगर जीरो हो जा रहा है, एफ अगर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब डीवी बाई डी टी जीरो है। और डीवी बाई डी टी जीरो होने का मतलब है क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ती रहेगी, तो इस जगह अगर डीवी बाई डी टी जीरो हुआ है तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम से कि वहां पे वेलोसिटी ओरिजिन पे मैक्सिमम होगी एट ओरिजिन। ओके, अब इसके बाद ये इस वेलोसिटी से ये जो पार्टिकल है अपने इनर्शिया और वेलोसिटी की वजह से इधर की तरफ ओवरशूट कर जाएगा, और जब ये यहां पे जा रहा होगा तो इस पे ऐसे फोर्सेस लगेंगे जिनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा। मतलब जो जा तो इस तरफ रहा है लेकिन रिटार्ड करेगा, और रिटार्ड करने के बाद यहाँ पे कहीं रुकेगा, और अगर जब भी रुकेगा ये वापस अंदर की तरफ सक हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर ये इधर जाएगा। तो ये कॉमन सा डिस्कशन है और इसका मोशन जो है डेफिनेटली ऑसिलेटरी होगा और ओरिजिन पे इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो देखिए, ये लिख रहा है कि एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन। देखिए, ऑसिलेटरी तो हमें समझ में आ रहा है, बट वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है ये हम नहीं जानते। हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट ओरिजिन, ये श्योर है, ये हमने डिस्कस किया कि ओरिजिन पे जाके अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो है तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मूव्स टू इंफिनिटी, नो, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो इंफिनिटी पे नहीं जाएगा। एंड एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, तो हमें ये चेक करना है ए और डी में कि ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। देखिए, इस बात को चेक करने के लिए हम इस फोर्स का एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर हम मान लें कि वो किसी डिस्टेंस x पर है, हालांकि इसने 2a से शुरू किया है, ये दूरी इनिशियली 2a थी, बट हम मान लें कि किसी समय वो x डिस्प्लेसमेंट पर है, तो x डिस्प्लेसमेंट पर उस पे जो फोर्स लग रहा होगा, देखिए उसको लिखते हैं। तो जो फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स F लग रहा होगा, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय इस दूरी का स्क्वायर जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये भी फोर्स F है, तो हम देख सकते हैं अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो 2F साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2F कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा 2F कॉस थीटा। और कॉस थीटा को मैं इस ट्राइंगल से लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो यहाँ पे x है और हाइपोटेन्यूज है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। एंड यू कैन सी दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ x। तो इस फंक्शन को हम देख के सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स शुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू ओनली x, लेकिन यहां पे x न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये ऑसिलेटरी मोशन तो है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो सही आंसर्स हो गए बी और डी।